आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में समझेंगे। और फैक्टोरियल थ्री और फिर फैक्टोरियल थ्री, फिर ब्रैकेट में फिर फैक्टोरियल हो और थ्री फैक्टोरियल फिर फैक्टोरियल हो, तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल थ्री है, तो इसका सबको पता है कि थ्री इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसको हम लोग सिक्स लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए अब फैक्टोरियल थ्री फिर उसके बाद फैक्टोरियल हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए तो हम लोग फैक्टोरियल थ्री लिखे हैं, तो इसको हम पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसे फिर फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया सिक्स, फिर ये क्या है फैक्टोरियल। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कितना हो गया 720, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए अब ये फैक्टोरियल हो, दो फैक्टोरियल अगर ऐसा हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे थ्री हो गया ना, अब इससे देखिए दो फैक्टोरियल दो कम हो जाएगा, अगर यहाँ से दो कम होगा तो ये कितना हो जाएगा वन, तो इसका आंसर कितना होगा थ्री। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस है, अभी आपने देखा कि इसमें क्या होता है, अगर दो फैक्टोरियल एक साथ लगा होगा तो इससे टू स्टेप कम होता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा हम उसको सॉल्व करते हैं।